बात करें सप्तम भाव की। देखो सप्तम भाव जो है वो हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, यानी कि ये भाव होता है प्लस एंड प्लस बराबर 2। अगर कोई व्यक्ति पूछाएगा तो 1 + 1 क्या होता है 2, लेकिन यहाँ पर 1 + 1 कितने होते हैं 11, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को, आप अपने पार्टनर को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो शनिदेव महाराज जो है यहाँ पर बैठने के बाद जीवन में थोड़ी सी निराशा आपको पैदा कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज की, अगर शनि की महादशा आ गई, शनि आपके सप्तम भाव में, तो सबसे पहली चीज आप एक बात देखिएगा कि अगर आपकी कुंडली 1 नंबर लगन की है, मेष लगन की है, आपके वृश्चिक लगन की है, आपकी धनु लगन की है, आपकी मीन लगन की है, आपके सूर्य लगन की है, और आपकी जो है सूर्य लगन की है, यानी कि सूर्य का सिंह लगन की है, इन लगनों के अंदर अगर कुंडली है तो आप अपनी कुंडली के अंदर सबसे पहले मंगल को मजबूत कीजिएगा। ठीक, मंगल को मजबूत कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली जो है तुला लगन की है, आपकी वृषभ लगन की है, मिथुन लगन की है, कन्या लगन की है, कुंभ लगन की है, मकर लगन की है, ठीक है, तो यहाँ मकर लगन की है तो यहाँ आपने क्या करना है, या कर्क लगन की है, ये जो 7 लगन है, इन 7 लगनों के अंदर आप देखिएगा, आप अपनी कुंडली के अंदर किसको मजबूत कीजिएगा, आप कुंडली के अंदर शुक्र को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि जब उदासीन खत्म हो जाएगी तो आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज उनको आप बल दीजिएगा। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आप काम करें तो बड़ी ईमानदारी से कीजिएगा, मेहनत के साथ कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के गुप्तांग में कोई दिक्कत परेशानी होती तो तुरंत ही अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। और कभी भी अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो पीछे जो आपकी महादशा गई है बुध की, उसमें अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं कुछ, तो उनकी क्षमा याचना जरूर कर लीजिए। अगर कोर्ट कचहरी चलने लगे तो कोशिश करिए जल्द से जल्द उसको आप समाप्त करिएगा, समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। अष्टम घर के अंदर शनिदेव महाराज अगर बैठे होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं? देखो अष्टम के अंदर शनिदेव महाराज अगर बैठे होते हैं तो कभी अष्टम घर जो होता है हमारी आयु का भी स्थान होता है, हमारी मृत्यु का भी स्थान होता है, हमारे आंतरिक ज्ञान का भी स्थान होता है, और हमारे दुर्व्यवहार का भी स्थान होता है। हमें गुप्त धन भी देता है, ठीक है, हमारा धन छीन भी लेता है, हमें गुप्त शत्रु भी पैदा कर देता है, हमारे गुप्त मित्र भी पैदा कर देता है, हमें जीवन में ऊंचाइयों भी पैदा पहुंचा देता है, और हमारे जीवन को नीचे भी पैदा कर देता है। हमारे जीवन में कुछ नई चीज लाके खड़ी कर देता है, हमारे जीवन में पुरानी चीजों से समस्या भी पैदा कर देता है। तो ये सब चीजें क्या है, तो हमें क्या करना, शनिदेव का जो ये माइनस वाला पार्ट है इसको हमें नहीं ओपन करना है, प्लस वाले पार्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो सबसे पहला फार्मूला जो मैं हर जगह बताते चले जाता हूँ कि 24 आवर्स सभी व्यक्ति के पास में 24 आवर्स में 2 घंटे आप शनि देव से जुड़ी हुई चीजों का रिसर्च करने लगिएगा। बच्चे 22 घंटे आप अपनी लाइफ को किस तरीके से जीजिएगा, सब अच्छा होगा। साथ ही साथ क्या अपनी यहाँ से जो दृष्टि सप्तम पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है, किस भाव पे पड़ रही है, वो आपके द्वितीय भाव पड़ रही है, तो आप अपनी वाणी को बहुत अच्छा करिएगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, शनिदेव के नाम से अगर आप सक्षम है तो कोई ना कोई ट्रस्ट टाइप का बनाइएगा, एक गुल्लक ही बना लीजिएगा और लोगों की मदद करिएगा। बस इतना काम करने से आपकी महादशा बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना ये महादशा आपको लपेट लेगी। बात करते हैं नवम भाव के अंदर। नवम भाव के अंदर शनिदेव का होना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखो पहले से गोला मैंने बना रखा है, यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पेशेंस बोले तो धैर्य का आपको ध्यान रखना। बाकी ये महादशा आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बताने लायक नहीं मेरे लिए होना। अगर यहाँ पर भी शनिदेव होने के बाद में अगर महादशा आपकी गलत जा रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पे अज्ञात दोष है, अज्ञात ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसे आपके कर्म है जो आप महादशा गलत जा रही है। पर नहीं, यहाँ पर शत्रु राशि में भी होने के बाद शनिदेव की महादशा सर्वोत्तम अति उत्तम जाती है। बात करते हैं दसम भाव के अंदर अगर शनिदेव महाराज हैं तो दसम भाव के अंदर शनिदेव महाराज की कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखो यहाँ पर 10 नंबर राशि मकर राशि आती है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रकार से राजयोग होता है, अपने जीवन में ऊंचाइयों को पहुंचाने वाला होता है। अगर दसम घर में शनिदेव महाराज हैं और उनकी महादशा चल रही है तो आपने क्या करना है, देखो भाई एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से 10वें घर से अगर शनिदेव का संबंध बनना है, शनिदेव खुद बैठे हुए हैं और शनिदेव की महादशा चल रही है, तो सबसे पहली चीज अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने दाम्पत्य जो जीवन है उसको आप बचाएं, वरना तलाक होने के 101% चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म क्षेत्र में बैठने के बाद में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं कि बेटा आप समय आ गया, आप कर्म करो, आप सिर्फ मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, आप ऊंचाई को छुओ। तो भैया जो इंसान सब तरफ उधर ही मतलब समय दे देगा तो अपने परिवार को समय नहीं दे पाया, तो शर्मा परिवार जो है वो अलगाव हो जाता है। खास करके दाम्पत्य जीवन का जो समय है वो बिल्कुल अलगाव हो जाता है। इस बात का सबसे पहले आपको ये बचाना है।
दूसरे नंबर पे क्या करना है कि आपको एक दीवार खड़ी करने लगा, कर्म क्षेत्र को अलग रखना है और अपने घर के क्षेत्र को अलग रखना है। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ की महादशा में एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो भी काम करना है वो अपनी पॉलिसी के अनुसार करना है, लालच में भैंकना नहीं है। एक आप अपना सिस्टम डिजाइन कर लीजिए, मुझे इतना कमीशन चाहिए, ये करना वो करना। आप अपना जॉब कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करिएगा। अगर आप ये सब करते चले जाते हैं तो ये शनिदेव की महादशा आपको अर्श जो फर्श से अर्श तक यानी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी आपको। बात करते हैं लाभ भाव के अंदर। तो लाभ भाव के अंदर शनिदेव महाराज का होना, वही काल पुरुष की कुंडली में कहा जाता है कि शनि को विषाद के रूप में माना जाता है, दुख दरिद्रता के रूप में माना जाता है, कष्ट के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर कष्ट ही एक प्रकार से, दुख ही अगर लाभ भाव में बैठ जाए, जहां पर कोई भी ग्रह बैठने के बाद लाभ पहुंचाता है, तो समझ लो आपका जीवन में बल्ले बल्ले। बस यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा संतान को लेकर मतभेद पैदा होता है क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है, बाकी महादशा यहाँ अच्छी रहती है। यहाँ पर क्या है कि अगर मित्र राशि में शनिदेव है या शत्रु राशि में शनिदेव है तो दो चीजें होती है कि भाई काम जो है वो डिले होता है, हर काम आपका डिले होने वाला है। दूसरी जो अच्छा होगा, डिले होगा लेकिन अच्छा होगा। तीसरी चीज कि आपको अपने पैरों को ध्यान रखिए। चौथी चीज आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। अपने से बड़े भाई बहन और चाची चाचा ताऊ ताई से संबंध आप अपने अच्छे बना के रखिएगा। 12वें घर की महादशा, देखो 12वें घर की महादशा शनिदेव को आप दो भागों में डिवाइड कर लो। ये भाग हम मान के चलते हैं माइनस का और ये भाग मान के चलते हैं हम अपना प्लस का। देखो सबसे पहले चीज अगर बात करते हैं माइनस की, तो माइनस में यहाँ पे कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, तोतू में, अस्पताल, गुप्त बीमारी, लंबा रोग, ये पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात करें प्लस की, तो यहाँ से आपके विदेश से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, बाहर के लोगों से व्यापार करने में बहुत अच्छे होते हैं। आपके ट्रांसफर अगर आप बाहर करवाना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बाहर बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत समय बहुत अच्छा होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर अध्यात्म के लिए समय बहुत अच्छा होता है, आंतरिक ज्ञान चेतना ऊर्जा पहुंचाने के लिए समय बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अपने शहर, अपनी सिटी, अपने गांव, अपने विलेज, अपने कस्बे का नाम दूर तक पहुंचाने में भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस को खत्म करना है, प्लस को ओपन करना है। तो प्लस को ओपन करने के लिए क्या है कि यहाँ पर आप जो शनिदेव की महादशा में आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको भगवान शिव की आराधना करना है। खास करके महाकाल ज्योतिर्लिंग का जो स्वरूप है उनका आराधना करना। अगर आप सक्षम हो तो हर वर्ष आप जो है भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कीजिएगा, भगवान बराह की आराधना कीजिएगा। और अगर मान लीजिए शनिदेव के संग यहाँ पर कोई ग्रह की युक्ति बन रही है, मान लीजिए यहाँ पर ग्रह की अगर युक्ति बन जाती है, केतु की युक्ति बन जाती है, राहु की युक्ति बन जाती है या उनकी दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे में आपको जो है भगवान भैरवनाथ की आराधना करना चाहिए। यकीन मानिएगा सिर्फ इतने मात्र उपाय करने से आपके जीवन के सभी कष्ट जो है वो समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं शनि में शनि का अंतर। जहाँ शनि बैठे होंगे वैसा उपाय कर लीजिएगा। शनि में बुध का अंतर, छोटे बच्चों को खिलौने गिफ्ट करिएगा बीच बीच में, खास करके बुधवार को। शनि में केतु का अंतर, मंदिर में माँ भगवती के झंडा लगवा दीजिएगा। ठीक है। शनि में शुक्र का अंतर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिश्री दान कीजिएगा। शनि में सूर्य का अंतर, अपने पिता को उनकी मनपसंद चीज जरूर दीजिएगा, खास करके गुड़ की मिठाई जरूर देते रहिएगा। शनि में चंद्रमा का अंतर, माँ का विशेष ख्याल रखिए, शिवलिंग का आप अभिषेक करवाते रहिएगा। ठीक है। शनि में मंगल का अंतर, तो ऐसे में क्या करना, अपने छोटे भाई बड़े भाइयों का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। और खास करके क्या है, आपने क्या करना, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते रहिएगा। शनि में राहु का अंतर, आटे में चीनी मिलाकर आप जो है सूर्यास्त होने के बाद चींटियों को डालिएगा। ठीक है। शनि में गुरु का अंतर, लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप केले डोनेट करते रहिए। सिर्फ इतना मात्र आप करने से आप देखेंगे शनि की महादशा आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, हो सकता है कि यहाँ के बताए गए उपाय या यहाँ का जो मेरा विश्लेषण आपकी कुंडली से मैच नहीं करता, तो कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देश काल परिस्थिति, ठीक है, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ का माहौल है, वहाँ का क्या देश है, काल है, क्या परिस्थिति है, तो परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें नई हो जाती हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव महाराज के अलावा भी जो और ग्रह हैं 8, उनका प्लेसमेंट कहाँ है, कि जैसे मान लीजिए मैं तो एक ग्रह को लेकर बता रहा हूँ कि एक भाव में ये ग्रह बैठे हैं तो इस प्रकार से फल होगा, तो उस पर अगर दृष्टि किनकी पड़ रही है, युक्ति किनकी पड़ रही है, कौन से नक्षत्र में कितना अंश बल है, तो ये तो आपका जो टेवा है, आपकी जो कुंडली है, आपकी जो पत्री है, उसको देखने के बाद क्लियर होगा। तो अगर आपकी शनिदेव की महादशा स्टार्ट हो गई है या स्टार्ट होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है या आपके परिवार में किसी के संग ऐसा चरण चलने वाले हैं, तो कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। देखो ये एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग ये गलती करते हैं। हमारे गांव की कहावत है कि लोग गन्ना नहीं देंगे भेली दे देंगे, गन्ना नहीं देंगे भेली देंगे। इसका मतलब ये है कि लोग 1 रुपए नहीं देंगे लेकिन 10 रुपए दे देंगे, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है। जय माता दी, जय माँ,
महाकाली जय भगवान, सदाशिव का आशीर्वाद सदा बने रहे। शिव शक्ति मात्र छाया परिवार का प्रेम आपके संग सदैव बना रहे। जय माता दी, जय श्री शनिदेव।